घर पानी में डूबा है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं? खैरियत से हैं आप लोग? ठीक हैं? आफ्टर ऑलमोस्ट 1 मंथ, बल्कि एक थोड़ा चंद दिन ऊपर, आज 29 जुलाई को मैं इस वक्त रावलपिंडी स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 6:10। बैक साइड पे डेफिनेटली आपको पिंडी नज़र भी आ रहा है। हालत ये है कि सारी रात नींद नहीं आई। रात ऑलमोस्ट 1:30 बजे से बारिश शुरू है और ख़िलाफ़ तवक्को शुरू है, क्योंकि मैं नॉर्मली ये चीज़ें देखता रहता हूँ कि वेदर कैसा है, क्या है, क्योंकि ज़मीनी एतबार यानी ज़मींदारी के एतबार से ये बड़ा ज़रूरी है। मगर कोई प्रेडिक्शन नहीं थी और एक नॉर्मल एवरेज वेदर की प्रेडिक्शन थी। इतनी बारिश की नहीं थी जो रात 1:30 बजे से शुरू है। बल्कि मैं आपको दिखाऊं, आप पीछे देखें तो जो बादल हैं अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी लगी हुई है। माशाल्लाह, इस मौसम ने जो है हमारे इस जर्नी को बड़ा, यूँ कहते हैं कि मतलब है कि सुहाना कर दिया है। मतलब मुझे उम्मीद, मेरी एक ख्वाहिश होती है इंसान की, मौसम है मानसून है, इस साल बारिशें कम हैं, मगर इस वक्त एक पैटर्न या वेदर जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो गया। पहले कोई बारिश नहीं थी और अब जो है वो शदीद बारिशें आने वाली हैं। बी वेरी केयरफुल। बाकी इंशाल्लाह आज की रवानगी है मेरी लाहौर की, और लाहौर जाने का मकसद और इस वैसे भी इस पूरे रीजन या सीज़न में ओए होए 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 7 अप तेज़गाम कराची से आने वाली, जिसने कल रात 8 बजे पहुंचना था या 7:30, वो इस वक्त सुबह 6:10 में पहुंच रही है। वेरी स्ट्रेंज। खैर, मेरा मकसद जाने का जो है वो बीबी पाक दामन लाहौर, वहाँ जाना है। और वहाँ उसके अलावा दोस्तों से मिलना, सफ़र है, जर्नी छोटा सा, शायद मे बी 50-50 चांस है लाहौर से कराची जाऊँ, अदरवाइज़ वापस यहाँ इस्लामाबाद आऊँगा। बाकी अभी फ़िल वक्त बूंदाबांदी चल रही है। आई कैन नॉट शो यू राइट नाउ। अगर कोई पानी थोड़ा बहुत देखें खड़ा हुआ है जिस तरह, तो सामने जो है ना वो ड्रिजलिंग एक तरह से यानी कि खैर अंदर चलते हैं, अभी देखते हैं। अराइवल कैप्चर इसका करूँगा 7 ऑफ तेज़गाम का, जो कि ऑलमोस्ट कोई 10 एक घंटे तो लेट है ही है। लेट अस गो इनसाइड। सामने 7 अप्रोच कर रही है जी ZCU20 के साथ, जो सरप्राइजिंग है। रीज़न बिहाइंड, मैंने ट्रैक भी नहीं किया, मुझे पता भी नहीं, और ये ऑन ट्रैकर भी नहीं है। 6426 बुरे हालात में है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैंने पावर प्लांट को और AC स्टैंडर्ड क्लास को, सॉरी AC बिज़नेस क्लास को या AC क्लास को एक साथ जो है ना वो सीक्वेंस में देखा है। वरना जो इसका प्लांट है वो इकॉनमी के फ़ौरन बाद और AC के साथ शुरू हो जाता है फिर आगे। यानी लाहौर कोटा के साथ AC थ्रू होती है, पिंडी कोटा के साथ नहीं होती। इस दफ़ा ये कुछ सीधी सी सिचुएशन बनी हुई है, सीक्वेंस बना हुआ है। अच्छा जी, गाड़ी की लेट होने की वजह जो वैसे नॉलेज में तो आया था मगर मैं फिर भी भूल गया।
एंड दैट इज़ के गाड़ी डिरेल हुई थी कोटरी, कोच नंबर 4 थी या 14 थी, ये मुझे अब कंफर्म नहीं। इकॉनमी की रावलपिंडी कोटा कोच थी जो डिरेल हुई और बड़ी बैडली डिरेल हुई थी, CNR कोच। उस वजह से जो है ये काफ़ी लेट पहुंची है, मगर ये कंफर्म नहीं हो रहा कि वो कल रात डिरेल हुई है या खुदा न खास्ता परसों डिरेल हुई है। ये मुझे अब कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब में वो कल डिरेल हुई है, ये नहीं है वो जिसने पहुंचना है, वो होनी चाहिए वो। तो होप सो, अल्लाह करे ऐसा ही हो और खैरियत से आए। मीनवाइल सुबह जगाने वाला आइटम कड़क चाय, पीछे चाचू का स्टॉल एज़ यूजुअल, मगर अभी चावल तैयार नहीं हुए। उम्मीद है मेरे जाने से पहले चावल तैयार होंगे और मैं कुछ ना कुछ खा के जाऊंगा इंशाल्लाह। ये हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट है, ड्रिजलिंग। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मेरा फेवरेट जिसे कहते हैं ना कि मौसम है, वो इस वक्त देखने को मिल रहा है मुझे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर व आफ़ियत रखे इंशाल्लाह। सामने रैक भी आ रहा है, बट कौन सी गाड़ी का थोड़ा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि पावर हो उसके साथ तो रेल कार है ये, और अगर रेल कार है तो फिर पावर लगी क्यों नहीं? पीछे ब्रेकमैन, आगे ब्रेकमैन लगी हुई है, सॉरी टू से। देखते हैं यार, जो भी होगा गाइस अच्छा ही होगा, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके जी, ये ग्रीन लाइन है जो अभी साइड लाइन की गई है, सो दैट के तेज़गाम जो 7 अप आई है इसको फ़ौरन से पहले वॉशिंग लाइन ले जाया जाए, और उसके बाद ये जाएगी साइड लाइन यानी वॉशिंग लाइन। अगर वो 1 पे है तो 2 पे, क्योंकि अभी वहाँ से निकली होगी मुल्तान रेल कार, आई थिंक थल। सामने इकॉनमी एक लगी हुई है ओल्ड CNR ग्रीन लाइन के रेक में, जो मेरे ख्याल में लास्ट 2 मंथ से इसी तरह चल रहा है और सो ऑन। तो देखते हैं, छोटा सा पंपू हमारा भी ऑन हुआ है। अच्छा, जो पावर मेरे ख्याल में आ रही है वो पावर HBU या PHA, बज़ाहिर PHA, जो इसको यहाँ अटैच होगी और फिर जाएगी ये वॉशिंग लाइन, या हो सकता है कि वो अटैच हो सामने जो आपकी तेज़गाम है उसको और फिर वॉशिंग लाइन लेके जाएँ। तो देखते हैं, अभी तक तो इंतज़ार है और टाइम ऑलमोस्ट 6:40। शंटिंग पर्पस पे इस्तेमाल हो रहा है जी PHA। फाइनली गोइंग टू अटैच विद 7 अप, सो दैट 7 अप जो है वो 8 डाउन बन सके। ब्रेक मैन यहाँ से हटाई जाएगी, शायद दूसरी लगाई जाए, और डेफिनेटली दूसरी ही लगेगी। गाइस अभी GU20 को वॉशिंग लाइन की तरफ जाते हुए देखा है, और इसमें जूम है नहीं, सो आई कैन नॉट शो इट टू यू। अलबत्ता ये ज़रूर है कि GU20 जिसने लीड करना है ये वही पावर है, और वो वॉशिंग लाइन गई है, तो दैट मीन्स कि अब वॉशिंग लाइन से डायरेक्ट गाड़ी इंशाल्लाह इसी प्लेटफॉर्म, मेन प्लेटफॉर्म पे आएगी, और उसके बाद हम उस पर बराजमान होंगे। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मैं इकॉनमी में जाऊंगा, और आपको पता है कि मैं इकॉनमी में सफ़र नहीं करता। क्यों नहीं करता ये भी आपको पता है, तो आज बताया नहीं है मैंने किसी को भी, घर पे किसी को नहीं पता कि मैं आज इकॉनमी क्लास में जा रहा हूँ। सो उम्मीद करूँगा इंशाल्लाह कि मौसम सारे रास्ते ऐसा ही, कम अज़ कम ऐसा मिले इंशाल्लाह, बहुत में खुदा, और सफ़र भी बखैर गुजरे।
अब गाड़ी आती है, उसका अराइवल लेते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह उस पर बराजमान होते हैं। साथ ही हल्की हल्की बारिश, और हल्की हल्की बारिश में हल्का फुल्का PHA का चगिंग साउंड। गाइस, गाड़ी वॉशिंग लाइन से और हमारे गमर चावल देचके से ऑन छोला टॉप पे। लेट मी एंजॉय रादर नाश्ता। सामने मेल लाइन पे लाइट है, पॉसिबली 1 अप हो, कुछ कह नहीं सकता। 4 नंबर से तेज़गाम जा रही है और उसके बाद आ रही है हमारी गाड़ी। अभी तक 46 नहीं गई। That is 105 up. खैबर मेल अभी पीछे है। मेरा ये एजम्पशन है कि 4565 GU20 आज 6 डाउन को लेके जाएगा। PHA 20 इस वक्त 46 डाउन को लेके निकल आया है। बहुत अथरा काम हुआ है आधे घंटे के अंदर। देयर वाज शॉर्टेज ऑफ पावर वैन, बट कमाल है बहुत जल्दी कर लिया माशाल्लाह इन्होंने। 3 नंबर पे इन्होंने ले ली है जी 46, 4 नंबर पे आ रही है 102। सो इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। पाकिस्तान पहले ही निकलेगी क्योंकि उसका रूट बहुत लंबा है। बराजमान होते हैं। फाइनल विसल हो गया जी, मूविंग आउट।
काली अंधेरी मचाते हुए BH-20 चला गया है जी। जैसे ही चकलाला पहुंचेगा तो हम इंशाल्लाह फर्दर ऑनवर्ड्स निकलेंगे। माशाल्लाह गाड़ी कम और धुआं ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। नेकेड आई से इस वक्त माँ सवाए काले बादल के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। इनिशियल विसल हो गया है जी। सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सामने सफारी विराजमान है जिस पे इस संडे को जाने का इरादा है, अगर तबीयत ने साथ दिया तो। Within 10 minutes अप्रोच चकलाला। बहुत जल्द ये यार्ड आपको पूरा बनता हुआ नज़र आएगा। सिग्नल डाउन है मेन लाइन। आई बिलीव के वन ऑफ खैबर मेल अप्रोच करेगी वो कि वो इस वक्त ऑन ट्रैकर नहीं है, मगर इतना एक रफली आइडिया है कि वो तिज़गाम के ड्यू डिपार्चर से कुछ ही पहले पहुंचती है हमेशा। आज तो खैर काफ़ी लेट है। काफ़ी लेट से मुराद कि वो कम से कम शायद 12 बजे तक कहीं डिपार्चर की होगी। देखते हैं, आती है तो कैप्चर करते हैं।
सिग्नल हो चुका है और विसल किसी भी लम्हे होगी। आज ये ज़रूर कहूँगा, इतना ज़रूर किस्मत ने साथ दिया है कि मौसम वाक़तन जो आप कहते हैं ना कि सुहाना सुहाना, या अदर वर्ड्स में कहें तो वाक़तन मानसून है। डिपार्चर विसल 19वें मिनट में।
देर में घुंगरीला क्रॉस करेंगे। फाइनली 8 बजकर ऑलमोस्ट 48 मिनट गोजर खान अप्रोच कर रहे हैं। गाड़ी प्लेटफॉर्म लाइन पे नहीं गई, मेन लाइन पे गई है। PLC coming. Good job. खतरनाक है। अल्हम्दुलिल्लाह सेफ एंड साउंड चढ़ गए जी। गाड़ी ऑलरेडी लेट है और आई बिलीव नॉन बुकिंग है जहाँ तक मेरा जहन काम कर रहा है। After 3 minutes departure, प्रेशर फ्लोर ऑन हो गया है जी। आवाज़ इसीलिए हैवी है।
लो लेवल पे मैं देख रहा हूँ। ताकि पीछे ये बहुत मुश्किल है, शायद नज़र आए, जूम करें तो किया जाए तो शायद नज़र आ जाए। वहाँ पहाड़ की चोटी क्लियर नज़र आ रही है और बादल बहुत नीचे है। पहाड़ी जो मैं आपको भी दिखा रहा था वो बिल्कुल
बिल्कुल ट्रैक के डाउन
मिनट हॉल्ट के बाद डिपार्चर वेसल हो चुका है। फाइनली प्लेटफॉर्म तो बन रहा है, मगर हाइट अभी भी तकरीबन 2 रद्दे और लगाए जाएँ तो ज़्यादा बेहतर था। मगर उस तरह फिर प्रॉब्लम शायद ये आए कि मस्जिद है या एंट्री एग्ज़िट जो एंट्रेंस सारा कुछ है ये बहुत नीचे हो जाएगा। अदरवाइज़ कम से कम 2 रद्दे और आने चाहिए थे ऊपर। किलोमीटर मार्कर 1928 में ये बना है और 763.40 इसका हाइट है सी लेवल से।
101 अब से क्रॉस लगता है, अगर जल नहीं रहा तो कह भी नहीं सकता। जी 24558। बुरे हालात में है पावर वैन 840। अब डिपार्ट कर गई है जी, और आई बिलीव 46 डाउन की वजह से हम ये थर्ड टाइम रुके हैं। मिनट्स डिले के बाद अभी अप्रोच करेंगे लाला मुसा जंक्शन। GMC प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। कोचेस का तो कोई हाल नहीं है, मगर फिर भी चल रही है माशाल्लाह। ये जो रेलगार आई थिंक धमाका है जो ये चलती है, अगली दो कोचेस फिर भी बहुत बेहतर हैं। फोर 735 पावर वैन रहमान बाबा में इनिशियल चली और उसके बाद फिर गई है ये अल्लामा इकबाल, और अब फाइनली CFI के लिए बुक है। मैक्सिमम कोचेस CFI के लिए खड़ी हैं। अब ये पता नहीं क्यों रखा हुआ है इधर माले गनीमत। मिनट कम 11 पे हमने अप्रोच किया है जी फाइनली।
तमाम कोचेज़ अपनी उम्र पूरी करने के बाद फाइनली द एंड प्रोसेस की तरफ जा रहे हैं। गुजरात अप्रोच करेंगे। पिछले दिनों बारिश थी जब इस एरिया में स्पेसिफिक, तो माशाल्लाह गुजरात रेलवे स्टेशन जो है वो दरिया चिनाब का मंजर पेश कर रहा था और ये सारी जगह पानी में डूबी हुई थी। इवन स्टिल अभी पानी है, इसका परमानेंट हल कोई नहीं निकाला जा रहा। प्लेटफॉर्म 2 जो मेन लाइन पे है उसी पे गाड़ी को अप्रोच करवाया है उन्होंने। ये प्लेटफॉर्म 3 की लाइन जो अरसा दराज से यूटिलाइज़ नहीं हो रही और इसके परली तरफ ही 2 लाइनें थी जो कार्गो के लिए यूज़ होती थी। पूरा प्लेटफॉर्म जो है वो बारिश के पानी में डूबा हुआ था। कुछ ही अर्सा पहले ये पेडेस्ट्रियन और बाइक्स और मोटरसाइकिल्स या साइकिल्स के लिए बनाया गया था क्रॉस ओवर। आज देखने में आ रहा है माशाल्लाह इसके पायदान ही नहीं है और अभी काट रहे हैं इसको। पैसा ज़ाया करने के बाद अकल आती है, काम का कोई हाल नहीं।
जाने। लूप लाइन हज़ारा बंद और गाड़ी 13 अप अवाम एक्सप्रेस के साथ क्रॉस। अब सभी भी महसूस हो रहा है यहाँ पे, ऐसा फीलिंग आती है जैसे शायद दोबारा यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो जाए। CU20 की लीड पे इस वक्त 13 अप अवाम एक्सप्रेस सामने है जी। 6409 इत्तफाकन नया रखे आज इसके साथ। हरिपुर बंद है, पता नहीं मैं हज़ारा बंद क्यों कहता हूँ इसको, हरिपुर बंद है। या तो मैं रांझा तख्त हजारे का तब, या फिर हरिपुर भूल जाता हूँ और हज़ारा याद रहता है। आप अब देखते हैं ये कभी दरिया था, दरियाए फुलको की झील है ये स्पेलवे का। Here comes river पुलकू, जो नाला पुलकू है। Approaching Wazirabad Junction,
वन ऑफ दी मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेशन, और इस मौसम में तो और भी अच्छा लगता है। अच्छी खासी सवारी है। गुजरात, वज़ीराबाद, गुजरांवाला, इन 3 स्टेशंस पे बहुत बेहतरीन सवारी है, चाहे वो कोई सी भी गाड़ी हो। रहमान बाबा का गुजरात में स्टॉप है, जो रिसेंटली इसको दिया गया, आई थिंक तो 1 महीने या 2 महीने के लिए। अगर प्रॉपर टिकटिंग हुई तो मेरा ये मानना है कि ये स्टॉप परमानेंट हो जाएगा। वो कि वो एक नॉन स्टॉप ट्रेन है और मैं इसके अगेंस्ट हूँ। बाकी भी जो स्टॉपेजेज़ हैं उसके ख़त्म करने चाहिए, जो पॉलिटिकल स्टॉपेजेज़ हैं सारे, चाहे वो सिंध में चाहे वो पंजाब में। वो जिस तरह नॉन स्टॉप थी पेशावर की इकलौती ट्रेन, पेशावर डिवीज़न की, उसे उसी तरह जो है वो बहाल किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। वो वाइट ट्रेन थी जिसने ग्रीन लाइन जैसी, सर सैयद और ग्रीन लाइन दोनों का ही बेड़ा गर्क किया था। ऑलमोस्ट 12:15 से पहले गुजरांवाला हम पहुँच जाएंगे और आई होप सो। माशाल्लाह अंडरपास वैसे था जैसे सुएज़ कनाल। अच्छी खासी बारिश हुई है पिछले दिनों, जिसमें गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद और लाहौर, जो जिसमें ख़ासकर लाहौर में तो आई बिलीव 325 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और गुजरांवाला में भी इतनी ही थी, मगर ज़्यादा जो नशेबी इलाके थे वो ज़्यादा नुकसान हुए उनके। गुजरांवाला सिटी
11:16 और विसल तो क्लियर हो चुका है मगर हिलन जुलन नहीं हुई अभी तक। फाइनली मूविंग ऑन, अप्रॉक्सीमेट 45 to 50 मिनट्स और इंशाल्लाह लाहौर अप्रोच करेंगे, लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ दिस ट्रेन। लाइन्स पे खड़ा पानी जो है वो निशानदेही करता है कि कितनी हुई होगी बारिश। अब यहाँ हल्की हल्की धूप निकली हुई है मगर धूप चुभने वाली है और अच्छी खासी चुभ रही है। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ही एंटर हुई हैं मगर जाफ़र जो है वो लूप पे पहले चली गई है। लाइन का हाल कोई नहीं है वैसे। ओए होए अल्लाहू अकबर। एमनाबाद अप्रोच है जी, एमनाबाद। जी जाफर एक्सप्रेस है। 39 अब ट्रैकर पे नहीं है बट PLC क्लियरेंस ले ली है। ZCU20 after PLC, moving out.
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर आफियत से निकाले। लाइन की हालत बहुत बुरी है, डाउनलोड की लाइन बहुत ख़राब है। हमने जहाँ से जाना है वहाँ नज़र ही कुछ नहीं आ रहा। हालत ये है कि वो सारा घास और मट्टी में दबी हुई है लाइन। बारिश ने परेशान किया है लोगों को और अब ये खड़ा पानी बीमारियों का बायस बनेगा। यहाँ गर्मी है जी, धूप निकली हुई है और अच्छी खासी गर्मी है। एक 1:10 शाहदरा अप्रोच कर रहे हैं। PLC क्लियरेंस जी। रावी में भी लाहौर के गंदे पानी से हटकर पानी आया है बारिश का, माशाल्लाह। आज बाकी दरियाए रावी है, ड्राई रावी नहीं।
अप्रोचिंग लाहौर। अभी 1:20 हो चुके हैं। अब कंफर्म नहीं है जी कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। मेरे ख्याल में 8 ही होगा या 9 होगा, ज़्यादातर चांसेस तो 8 के। ये कोचेज़ मेरे ख्याल में फारग ही कर दी गई हैं। बुक फॉर पता नहीं क्या ही लिखा है, एक्सीडेंटल ख़त्म हो गई, फारग। अच्छा, सामने 5 नंबर पे खड़ी हुई है इस वक्त गाड़ी। GMU 15 या GMCU 15 खड़ा है। साइड प्लेटफॉर्म है, उस तरफ फैमिली और इस तरफ गेट पे माशाल्लाह बहुत रश। 4930 GMCU 15। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम। 1 नंबर कोच है। हाँ, 1 नंबर कोच है। 1 नंबर कोच है, 1 नंबर। रेल कार ग्रीन लाइन की कोच, बल्कि रिफर्बिश्ड कोच जो आपकी अवामी में आई थी। आई थिंक -2 है ये, पिंडी। क्योंकि मौसम अच्छा था इसलिए सफ़र बहुत अच्छा गुजर गया। रश भी ऐसा सच नहीं था जिस तरह वीकेंड्स पे होता है। फाइनली अब मैं चूँकि पहुंच गया हूँ, टाइम हो रहा है 1 ऑलमोस्ट आप 1:30 कह लें, चलें 1-2 मिनट कम है, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि आई एम हेयर। और थोड़ी देर में उमैर या जो हैं उन सब से मिलेंगे। उमैर तो यकीनन आया हुआ है स्टेशन पे। मेरे आने का मकसद जिस तरह मैंने पहले कहा, मैं बीबी पाक दामन पे जाऊंगा और आफ्टर दैट इंशाल्लाह फिर देखते हैं कहीं खापा या मिलना जुलना जो भी हुआ वो करेंगे। तो कल की इंशाल्लाह रवानगी होगी, वापसी होगी। लेट अस सी एंड होप कौन सी गाड़ी में लेता हूँ वो भी बताऊँगा, मगर वापसी यकीनन AC लूँगा, इकॉनमी नहीं लूँगा, ये तो फॉर श्योर है। सो टिल दैट या टिल नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफ़िज़।